हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभिषेक और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलीटेक्निक, सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सेकेंड ईयर में पढ़ाई जाने वाली एक सब्जेक्ट जिसका नाम है SOM, या इसको हम कह सकते हैं MOS, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। दोनों बुक एक ही है, बस नाम अलग अलग तरीके से हैं। पूरी थ्योरी, पूरे कॉन्सेप्ट एक ही जैसे हैं, कॉमन है, और यह दोनों ब्रांचों में पढ़ाई जाने वाले कॉमन सब्जेक्ट हैं। तो हम सब जो बात करने वाले हैं यह है पॉलीटेक्निक सेकेंड ईयर बच्चों के लिए क्लास, और विभाग हमारा कौन सा है, सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, दोनों ब्रांच के विद्यार्थियों के लिए ये क्लास है। सब्जेक्ट हमारा है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, ठीक है ना, पदार्थों की सामर्थ्य और ठोस यांत्रिकी, ठीक है ना। तो ये हमारा सब्जेक्ट है। तो इस सब्जेक्ट में हम सब क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला जो टॉपिक हमारा क्या है, मटेरियल, ठीक है ना। तो मटेरियल के बारे में हम सब पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में, मटेरियल के बारे में। मटेरियल, इसको आप हिंदी में कहते हैं पदार्थ, ठीक है ना। अब देखिए क्या इसमें होता है। जो हमारा पदार्थ है, सबसे पहले इसकी परिभाषा को जानते हैं। तो पदार्थ वह अवयव या तत्व है जिसका कुछ मास होता है। पदार्थ के बारे में क्या क्या होता है मैंने, जिसका कुछ मास होता है, मतलब द्रव्यमान, जिसका कुछ द्रव्यमान होता है और जो क्या करता है, स्थान घेरता है, स्थान घेरता है, जिसकी कुछ माप होती है। क्या होती है, इसकी माप होती है, ठीक है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पदार्थ वह अवयव है जिसका कुछ मास होता है, जो स्थान घेरता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें जो बात है कि हम इसका आभास कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आभास कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। आभास, प्रयोग कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। मतलब कि इसका हम अपने ज्ञान इंद्रियों की सहायता से अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा मटेरियल है, इसी के बारे में अब देखिए, इस मटेरियल पे क्या होने वाला है कि लोड लग रहा है। जो हमारा कोई बॉडी है, कोई पिंड है, बॉडी है, पिंड है, ठीक है ना, कोई हमारी पिंड है। तो इस पिंड पे अब क्या हो रहा है, लोड लग रहा है। तो लोड लगने के कारण इस पे क्या लगेगा, लोड लगेगा, फोर्स लगेगा। तो इस पे क्या लगेगा, लोड लगेगा, ठीक है ना, लोड, भार लगेगा। तो इस भार लगने के कारण इस पिंड में कौन कौन से गुण और दोष उत्पन्न हो रहे हैं, उनका अध्ययन हम इस सब्जेक्ट में करने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहली जो बात आती है, मैकेनिक्स का मतलब आपको बता देता हूँ मैं। मैकेनिक्स का मतलब यह होता है कि जब हम किसी पिंड पे भार लगाते हैं, कोई लोड लगाते हैं, वह किस प्रकार से पिंड या बॉडी व्यवहार कर रही है, इसका जो अध्ययन होता है वह हम मैकेनिक्स के अंतर्गत करते हैं, ठीक है ना। और जो अगला, ये जो आपका अगला दिख रहा है, स्ट्रेंथ किसकी, मटेरियल की। तो मटेरियल में जैसा कि हमने यहाँ पर बताया कि जब हम किसी पिंड पे लोड लगा रहे हैं तो वह किस प्रकार से व्यवहार कर रहा है, इसका अध्ययन, ठीक है। अब वही बात इसमें भी, मटेरियल थी, मैंने इस पर स्ट्रेंथ लगाया, मतलब कि कोई बल लगाया, कोई शक्ति लगाई। तो अब इसमें कौन सा परिवर्तन हो रहा है, या हम इस पिंड पे कितना लोड लगा दें, कितनी शक्ति लगा दें कि यह एक सीमा तक भार को सहन कर सके। मतलब कि इसकी सामर्थ्य के बारे में हम सब जानने वाले, इस पिंड की सामर्थ्य को जानने वाले। मतलब कि कह सकते हैं हम कि इस पे कितना अधिकतम लोड लगा सकते हैं कि इस पर कोई प्रभाव ना पड़े, मतलब यह अपनी ओरिजिनल स्थिति में बनी रहे, मूल स्थिति में बनी रहे। किसमें, मूल स्थिति में, ठीक है ना। तो अब बात ये कि ऐसा हम करते क्यों हैं। आप सबने जैसा कि कभी कभी देखा हो, जो सिविल इंजीनियर हैं, पहले हम उनकी बात करते हैं, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग में क्या करते हैं, जैसा कि आपको डैम बनाना हुआ, कोई पुल बनानी हुई, कोई रोड बनानी हुई, तो अगर रोड बना रहे हैं आप, तो उस पर जो वाहन चलने वाले हैं, साधन चलने वाले हैं, वो भार लगाएंगे। हाईवे पे, रोड पे आपके लोड लगाएंगे, तो वह किस प्रकार से लोड लगाएंगे, वह व्यवहार जो होगा उसी का अनुमान लगाने के लिए हम इस पिंड का, इस बॉडी का अध्ययन करते हैं। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या है, आप शाफ्ट बनाते हैं, ठीक है ना। और शाफ्ट
आपकी पट्टों की सहायता से चलाई जाती है। तो वह पट्टों की सहायता से कितनी ज़्यादा टेंशन हो कि इस पे पिंड पे कोई क्षति ना हो, कोई डिफॉर्मेशन ना हो, कोई विरूपण ना आए, उसके लिए हम इस सब्जेक्ट में इस पिंड पे हर एक प्रकार के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ये बातें आप जान चुके हैं पिंड के बारे में। अब हम इस सब्जेक्ट में जो हमारी मूल जो बातें हैं उनके बारे में सीख लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हमने क्या किया है, किसी पिंड पे यदि लोड लगाया। ठीक है, मैंने क्या किया है, कोई बॉडी थी मेरे पास, बॉडी मतलब पिंड थी। ठीक है ना, मैंने इस पे क्या किया है, लोड लगाया। क्या लोड लगाया, फोर्स लगाया, लोड इसको कह सकते हैं। ठीक है ना, और भार भी कह सकते हैं। ठीक है, लोड और भार। ठीक है ना, लोड लगाया, भार लगा दिया। ठीक है, तो अब लोड लगाने और भार लगाने से इसमें क्या क्या हो सकता है उसके बारे में जांच करते हैं। ठीक है ना, बात करते हैं कि इसमें किस प्रकार के व्यवहार उत्पन्न हो सकते हैं। सबसे पहला क्या हो सकता है, इस पर कर्तन बल लगेगा। कौन सा बल, कर्तन बल। कर्तन बल को अपरूपण बल भी कहते हैं। नाम आपको याद रखना जरूरी चीज़ें। ठीक है ना, अपरूपण बल। ठीक है, इसकी जो मीनिंग होगी वह कहेंगे आप शीयर फोर्स। ठीक है ना, इसे आप कहेंगे शीयर फोर्स। इस पे शीयर फोर्स लगेगा, मतलब कि जब आप बल लगाएं तो इसमें शीयर हो सकता है। जो आपका दूसरा है कि इसमें बेंडिंग हो सकती है। क्या हो सकती है, बेंडिंग, बेंडिंग मूवमेंट। बेंडिंग मूवमेंट मतलब कि नमन आघूर्ण। ठीक है ना, नमन आघूर्ण। बल लगा रहे हैं तो इसमें कर्तन भी हो सकता है, बेंडिंग भी हो सकती है और डिफ्लेक्शन भी हो सकता है। मतलब कि अगला जो आपका क्या है, डिफ्लेक्शन, मतलब कि विरूपण। क्या, विरूपण। ठीक है ना, ये क्या है आपके, डिफ्लेक्शन है। डिफ्लेक्शन विरूपण हो सकता है। इसमें हो सकता है कि ये कुछ झुक जाए तो इसमें क्या आ जाएगी, स्लोप आ जाएगी, स्लोप। ठीक है ना, झुकने से इसमें क्या आ गई, स्लोप आ गई, मतलब ढाल आ गया कुछ। ठीक है ना, तो इन सब का मतलब कि यह सभी जो परिवर्तन हो रहे हैं पिंड में बल लगाने से। ठीक है, तो इसी का अनुमान लगाना, इन सब जो आप में डिफॉर्मेशन हो रहे हैं, जो विरूपण हो रहे हैं, जो परिवर्तन हो रहा है, इन सभी का अनुमान लगाने के लिए हम इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं और इससे हम पदार्थ की सामर्थ्य का अनुमान लगा लेते हैं। तो ये थी हमारी क्या क्या जानने के लिए हम इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। ठीक है, अब हमने पदार्थ के बारे में भी पढ़ लिया, पिंड के बारे में पढ़ ली, बॉडी के बारे में पढ़ ली, कौन कौन सा व्यवहार करने वाला है इसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब बात ये जो हमारी पदार्थ है वह कितने प्रकार की होती है। ठीक है ना, तो वर्गीकरण किसका, पदार्थों का वर्गीकरण, इसको आप कहते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन। ठीक है ना, तो हम जो पढ़ने वाले हैं वो पदार्थों का क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले। ठीक है, तो पदार्थों की गुणवत्ता को जानने के लिए हम जो पदार्थ का क्लासिफिकेशन करते हैं वह दो प्रकार से, मूलतः दो प्रकार से करते हैं। ठीक है ना, सबसे पहला एक जो होता है आपका पदार्थ वह आपका होता है धात्विक। ठीक है ना, मतलब कि जिसमें धातु की मात्रा पाई जाती है। अभी इसका एग्जाम्पल लिखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि धात्विक पदार्थ क्या है। ठीक है ना, धात्विक। और जो आपका दूसरा है वह आपका है क्या, अधात्विक। ठीक है ना, दूसरा क्या है आपका, अधात्विक। ठीक है ना, धात्विक को आप कहेंगे क्या, मेटेलिक। क्या कहेंगे आप, मेटेलिक। ठीक है ना, मेटेलिक। और इसको आप कहेंगे नॉन मेटेलिक, नॉन मेटेलिक। ठीक है ना, धात्विक, अधात्विक। धात्विक, इसमें धातु का गुण पाया जाता है और इसमें धातु का गुण नहीं पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल जो आपके हैं वह आपके हैं लोहा, स्टील और कुछ मिश्र धातुएं। ठीक है ना, यह आपकी धात्विक बॉडी के एग्जाम्पल है। ठीक है, अधात्विक आप समझिए इसे, आपका रबड़। ठीक है ना, रबड़ हो गया, चमड़ा हो गया। ठीक है ना, लकड़ी हो गई। ठीक है, तो ये सभी जो आपके एग्जाम्पल हैं वह अधात्विक पदार्थ के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, फिर अब जो आपकी अगली बात आती है उसको समझते हैं। ठीक है, ये तो पदार्थ का वर्गीकरण हो गया। अब जो हम अगली बातें सीखने वाले हैं वो हमारे पास क्या है, पदार्थों के गुण के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम क्या जानने वाले हैं, पदार्थों के गुण के बारे में। क्या, पदार्थों के गुण। तो पदार्थों के गुण में हम तीन प्रकार से इनका वर्गीकरण करते हैं। कौन कौन से गुण चेक करते हैं पदार्थ में, सबसे पहला आपका क्या है, यांत्रिक गुण। ठीक है ना,
सबसे पहला आपका क्या है यांत्रिक गुण। जो आपकी दूसरी है वह क्या है तकनीकी गुण। तकनीकी गुण, इसको आप कहते हैं प्रौद्योगिकी गुण, ठीक ना, प्रौद्योगिकी गुण, ठीक है ना। और जो तीसरा आपका है वह क्या है आपका उष्मीय गुण, ठीक है ना। मतलब कि जो आपका पिंड है यदि उस पर भार लग रहा है, वो उष्मा आ रही है, तो वह किस प्रकार से व्यवहार करेगा उसका अध्ययन करने वाले, ठीक है। यांत्रिक गुण जो होता है आपका, हम इस पूरी सब्जेक्ट में यही पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। मतलब कि जो आपका इलास्टिक गुण है, प्लास्टिक गुण है, मतलब प्लास्टिक मतलब सुघट्यता, तन्यता, और इसके बाद कठोरता, इसके बाद फिर चीमड़पन, तो ये सब अलग अलग प्रकार के गुण हैं जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस सब्जेक्ट में। तो इसमें सिर्फ कहने का मतलब, मैकेनिकल गुण का कहने का मतलब सिर्फ ये है, यदि हम पिंड पे भार लगाएं, ठीक है ना, पिंड पे क्या करें भार लगाएं, भार, तो उसमें जितने भी प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं वह मैकेनिकल गुण के अंतर्गत रखी जाती है, ठीक है। जो आपकी दूसरी है प्रौद्योगिकी या तकनीकी गुण, ये थोड़ा मतलब यह कह सकते हैं आप टेक्नोलॉजी से संबंधित है, ठीक है। मतलब कि अब मशीनिंग योग्यता क्या है, यदि आप उसके साथ कार्य कर रहे हैं तो वह किस प्रकार से व्यवहार करने वाली है उसके बारे में हम सब जो अध्ययन करते हैं वह होता है, ठीक है। अगर हम कहीं पे ढलाई कार्य कर रहे हैं, मतलब कि कोई चीज़ बना रहे हैं उसको ढाल रहे हैं, तो वह कितनी सुगमता से ढाली जा सकती है। उस पर हम यदि कोई बिल्डिंग कार्य कर रहे हैं तो वह किस प्रकार से बिल्डिंग को मतलब व्यवहार, बिल्डिंग की स्थिति में किस प्रकार से व्यवहार करेगी, इसका जो अध्ययन करने वाले हैं वह हमारी प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी के अंतर्गत की जाती है, ठीक है। अब उष्मीय गुण में क्या करने वाले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उष्मीय गुण थोड़ा सा यहाँ पे जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले उसमें एक है उष्मीय क्षमता, हम पदार्थ की पता करते हैं क्या, उष्मीय क्षमता, उष्मीय क्षमता पता करते हैं, ठीक है ना। और अगला जो आपका है वह क्या है उष्मीय चालकता पता करते हैं, क्या उष्मीय चालकता, मतलब कि यह उष्मा का चालक है या नहीं, उष्मा की चालकता, ठीक है ना, चालकता पता करते हैं, ठीक है। उष्मीय प्रसार ज्ञात कर लेते हैं, क्या ज्ञात करते हैं उष्मीय प्रसार, ये सब आप लिखते चलेंगे, ठीक है ना, उष्मीय प्रसार, ठीक है, उष्मीय प्रसार ज्ञात कर लेते हैं। और विशिष्ट उष्मा स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट, ये सब क्या होता है इसके बारे में आपको नहीं जानना है, ठीक है ना, विशिष्ट उष्मा। तो उष्मीय गुण के अंतर्गत हम आपके 4 गुण का अध्ययन करते हैं। सबसे पहला कौन सा है आपका उष्मीय क्षमता, जानेंगे पदार्थ की, उष्मा का चालक है कि नहीं चालक है, और उसमें अधिकतम उष्मा का प्रसार, यदि हम उष्मा दे रहे हैं तो उसमें कितना प्रसार हो सकता है इसका अध्ययन करेंगे। और उसकी विशिष्ट उष्मा या स्पेसिफिक हीट क्या है ये पता करते हैं, ठीक है। अब इसमें तो हमने बता दिया आपको तकनीकी में क्या क्या आपका था, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। सबसे पहले यदि आप इसके साथ ढलाई कार्य करें, ठीक है, तो यह कितनी कैपेबल है, मतलब कि कितनी योग्य है ढलाई के लिए, ठीक है ना। ढलाई योग्यता चेक करते हैं, क्या ढलाई योग्यता, ढलाई योग्यता चेक करते हैं। और फिर वेल्डन योग्यता चेक करते हैं, क्या वेल्डन, मतलब जब आप इस पर वेल्डिंग कर रहे हैं तो वो भी चेक करते हैं कि यह कितनी आसानी से इस पर कार्य हो रहा है। और जो आपका एक है निर्माण योग्यता, ठीक है ना, निर्माण योग्यता, आप इसके साथ किसी भी संरचना को बनाने में कितना सुगम महसूस कर रहे हैं या कितनी आसानी से काम कर रहे हैं, ठीक है। निर्माण योग्यता, निर्माण योग्यता, ये 3 चीज़ें हम क्या पता करते हैं तकनीकी गुण में पता करते हैं, टेक्नोलॉजिकल गुण में पता करते हैं। अब हमने कहा था मैकेनिकल में यदि हम लोड लगा रहे हैं किसी पिंड पे तो वह किस प्रकार से व्यवहार करती है इसके बारे में हम सब जानने वाले हैं, ठीक है। तो मैकेनिकल गुण में जो हम पढ़ने वाले हमारा ये लास्ट टॉपिक है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे और थोड़ा थोड़ा करके पूरे टॉपिक को समझते हुए पूरी किताब को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसमें जो हम सब पढ़ते हैं वो क्या है आपकी प्रत्यास्थता, क्या है आपकी प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता गुण के बारे में पढ़ेंगे। फिर सुघट्यता पढ़ेंगे, सुघट्यता, ठीक ना, सुघट्यता ये ता है आपकी, सुघट्यता पता करते हैं, ठीक है। फिर हार्डनेस, ठीक ना, हार्डनेस पता करते हैं या कह सकते हैं टफनेस पता करते हैं। हार्डनेस मतलब कठोरता पता करते हैं, कठोरता, टफनेस मतलब होती है इसकी कड़ापन जिसको आप कहते हैं, ठीक है ना, कड़ापन, कड़ापन पता करते हैं। तन्यता पता करते हैं, तन्यता ज्ञात पता करते हैं। और इसकी कठोरता हो गई आपकी, नम्यता पता करते हैं।
इन सब के बारे में ये है क्या, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आज आप नाम जान लीजिए, ठीक है ना। सामर्थ्य तो जानेंगे ही हम, स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे ही आगे, ठीक है ना। फिर आपका मशीन के साथ यदि इसका व्यवहार कैसा है उसके बारे में जान लेंगे, मशीन व्यवहार के बारे में, और इसकी दृढ़ता क्या है, सबसे लास्ट जो आपका है दृढ़ता, ठीक है। तो इन सब का अध्ययन हम मैकेनिकल के अंतर्गत करते हैं। फिर से और बता देता हूँ, पदार्थों का गुण हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। पदार्थों को गुण जानने के लिए हम 3 प्रकार से इसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले पदार्थ की मैकेनिकल गुण को जानते हैं, मतलब सबसे पहले बात नहीं है, किसी भी को पहले जान सकते हैं। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी के हम जानते हैं, टेक्निकल प्रॉपर्टी या तकनीकल गुण को जानते हैं, टेक्निकल प्रॉपर्टी को जानते हैं, और उष्मीय गुण को जानते हैं। उष्मीय गुण में उष्मीय क्षमता, उष्मीय चालकता, उष्मीय प्रसार और विशिष्ट ऊष्मा के बारे में अध्ययन करते हैं। तकनीकी गुण में हम ढलाई योग्यता, वेल्डन योग्यता, निर्माण योग्यता, इसका अध्ययन करते हैं। और जो आपके मैकेनिकल गुण हैं इसके बारे में हम जो अध्ययन करते हैं, पदार्थ की प्रत्यास्थता क्या है, सुघट्यता क्या है, कठोरता क्या है, कड़ापन क्या है, तन्यता क्या है, नम्यता क्या है, सामर्थ्य क्या है, मशीनन कार्य क्या है, दृढ़ता क्या है, ये सब हम यांत्रिक गुण के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक रहेगा। यदि आप आगे पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट में बताएंगे, और आपकी जो आज की जो ये वीडियो है आपको पसंद आई, इसके बारे में आप भी बताएंगे, ठीक है। पसंद आई है तो भी बताएंगे, और नहीं पसंद आई है तो भी बताएंगे, और मुझे क्या सुधार करके पढ़ाना चाहिए या भी आप बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।